सभी साथियों को यूपी सिंह की तरफ से प्यार भरी सत श्री अकाल और दिल से भी सत श्री अकाल कि आज हम बात कर रहे हैं अपने दिल के बारे में, आपके दिल के बारे में, सभी के दिल के बारे में कि हमें हार्ट अटैक क्यों होता है, क्या क्या रीज़न है उसके हार्ट अटैक के और उसको हम रोक कैसे सकते हैं। बहुत इजी है। पहले हमें समझना है कि हमें हार्ट अटैक होता कैसे है। तो भी सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हमने चेक कैसे करना है अपने आप को या किसी पेशेंट को या अपने किसी साथी को, किसको हार्ट अटैक, इसका हार्ट जो प्रॉब्लम है, हार्ट ब्लॉकेज कितनी है। मान लीजिए कि पेशेंट मेरे पास आया, वो कहता है मेरे को कि जब मैं सुबह उठता हूँ वो जैसे ही चलने लगता हूँ मेरी सांस फूलने लग जाती है, बाथरूम तक जाता हूँ केवल। तो इसका मतलब आप ये कि वो बॉर्डर लाइन पे है, उनकी ब्लॉकेज 90% है। कितनी है? 90%। रेड से लिखो। थोड़ा बहुत चलने पे भी अगर जिसकी सांस फूलती है तो बिल्कुल अवेयर हो जो आप जल्दी से। फिर कोई कहता है जी मैं सुबह उठता हूँ, वॉक करता हूँ 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, तब जाके मेरी सांस फूलने लगती है, या जैसे मैं जीना चढ़ता हूँ ऊपर चढ़ के तब सांस फूलती है। इसका मतलब उसकी ब्लॉकेज कितनी है? 80%। अगर कोई कहता है कि सर जब मैं भाग भाग के जीना चढ़ता हूँ, हमारे बच्चों की आदत होती है, पहले मैं भी ऐसे ही चलता था कि एक एक दो स्टेप फटाफट भाग भाग के ऊपर चढ़ना मेट्रो के ऊपर। और सुबह जो रेस लगाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, वो करने के बाद अगर उनकी सांस फूलती है तो इसका मतलब उनकी जो ब्लॉकेज है 70% है। यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत 80% वालों को भी कोई नहीं होती, जब तक चल रहा है। मगर हम इस ब्लॉकेज को और न बढ़ाएं, कम तो कर सकते हैं ना। मैं बताऊंगा आपको कैसे कम करनी है। ब्लॉकेज को हम कम तो कर सकते हैं। और ये तो हो गया एक सिंपल सा तरीका आपको देखने का। पहला तरीका ये है, ठीक है। और अब एक तरीका इसमें और है कि अगर कोई आपके पास आएगा, आपने किसी का चेक करना है, उसको बोलिए कि आप तकरीबन 50-100 मीटर भाग कर आओ, मेरे पास आ जाओ। अगर उनको पेन हो रही है तो 50-100 मीटर भाग के मेरे पास आओ, अपने सामने भगवाओ उनको। अगर तो वो 50-100 मीटर भाग के आ जाते हैं, उनको पेन ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इसका मतलब उनको ब्लॉकेज है। अगर उनको गैस बनी हुई है, केवल गैस से भी तो दर्द होती है ना। हमारे बहुत पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको गैस होती है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है। भैया सुबह खाया क्या था, कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो? जी ब्रेकफास्ट 11 बजे करते हो। तो भाई गैस ही बनेगी, उसके अंदर सेंट थोड़ी बनेगा, खुशबू थोड़ी पैदा करेगा। कहते हैं ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दी इसने, तो गैस ही बनेगी ना भाई। तो खाना पीना, जैसे मैंने पहले बताया, अपना स्टमक क्लियर करो, स्टमक को क्लीन करो आप, ठीक है। गैस बननी बंद होगी तो आधी बीमारी आपकी हार्ट की वजह से खत्म होगी। हार्ट की थी नहीं, हार्ट की तो आपको थी नहीं। और ये बातें आपको कोई हॉस्पिटल वाला नहीं बताएगा।
एक तो तरीका ये है कि उसको थोड़ा 50-100 मीटर भगाइए, भगाकर अगर आता है, अगर तो उसके गैस है तो उसको कुछ नहीं होगा, उसको बोलो और भगा लो, कोई दिक्कत नहीं, उसका दर्द बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब उसको गैस है तो उसकी गैस का ट्रीटमेंट करो। आपने क्या ट्रीटमेंट करना, उसकी गैस का, उसका स्टमक क्लियर कराओ, उसके अंदर से गैस ही ना बने। दूसरा जो तरीका है वो है, डॉक्टर लोग एक टेबलेट देते हैं सॉर्बिट्रेट, हम किसी को एडवाइस नहीं करते, ना ही हम डॉक्टर हम दे सकते हैं। जो वो करते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। वो अपनी जीभ के नीचे रखवाते हैं और चूसते हैं, और उसके बाद अगर उनका पेन खत्म हो जाए तो वो उससे भी चेक करते हैं। हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और जो तीसरा तरीका है वो है ईसीजी। ईसीजी में 90% तक तो ब्लॉकिंग किसी की आती ही नहीं, सब ठीक ठाक है। ईसीजी कराई, बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है। तो ईसीजी से हम खुश हो जाते हैं। सबसे सिंपल तरीका है, आप सुबह भागो 100-200 मीटर डेली भागा करो, आपको पता चल जाएगा कि आपकी ब्लॉकेज है या नहीं। अगला तरीका है जो आपका, वो है आपका टीएमटी। टीएमटी एक ट्रेडमिल होती है, ट्रेडमिल उसको भगाते हैं, पहले कहते हैं वो धीरे धीरे चलो। यहां पर हमें खड़ा कर दिया, पहले हमें कहते हैं धीरे धीरे चलो, ये हमारे नीचे घूमती है, फिर उसकी स्पीड थोड़ी तेज करते हैं, फिर और ज़्यादा तेज करते हैं। पहले धीरे चलाने पे हम देखते हैं हमारी हार्ट बीट कितनी है, हमारे साथ ईसीजी पूरा वो लगा होता है, ईसीजी का मीटर। तो उसके बाद जब तेज चलते हैं तब हमारा क्या है, बीपी हमारा कितना है, पूरा चेक करते रहते हैं। फिर उसके साथ जब हम पूरा भागते हैं तेज तेज, वो कहते हैं जब आपको तकलीफ हो, जब आपको पेन हो, हमें बता देना, मशीन को बंद कर देंगे। तो ये है टीएमटी टेस्ट। इससे आपको तकरीबन 95% पूरा पक्का पता चल जाता है कि आपको ब्लॉकेज कितनी है। अब हमें क्या बताया जाता है, ब्लॉकेज है आपकी 70-80 या 80-90, 71%, 72%, 73% नहीं बताते, एग्जैक्ट नहीं पता चलती। 70-80 में तो बहुत फर्क है, 70-80 में बहुत फर्क है। अब 70 जो है हमारी कितने सालों में हुई, जाके जाके 40 साल में हुई। तो अब ये आगे जो बढ़नी है वो भी तो 40 साल लगेगी ना, नहीं, तकरीबन जो हमारे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जो 5 है वो 5 साल में बढ़ती है, 5 पॉइंट। तो 10 जो है वो 10 पॉइंट में बढ़नी चाहिए। मगर कई बार ये होता है कि आदमी तो पतला सा है, बिल्कुल मेरे जैसा, बहुत तेज भागता है, बहुत काम करता है। ये बिल्कुल इंसिडेंट हुआ अभी मेरे घर में हुआ है। मेरे बड़े ब्रदर मेरे से, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा, मेरे से भी ज़्यादा एक्टिव थे। सुबह 5-6 किलोमीटर चलना, योगा करनी, शाम को चलना, पूरा दिन काम करते रहना, समाज सेवा करनी उन्होंने। और शाम को गुरुद्वारे से घर पे आए, बेटे को फ़ोन किया, बेटा मुझे लग रहा है यहाँ थोड़ी दर्द है मेरे को। तो उसने बोला डैडी मैं अभी डॉक्टर को भेजता हूँ। वो अभी बात करते करते वो नीचे गिर के उनका हार्ट अटैक हो गया, वही ख़त्म हो गया। तो जब ये बात गुरुद्वारे में पहुंची तो किसी को यकीन नहीं हुआ। कह अभी तो गुरुद्वारे में बैठे थे 5 मिनट पहले, उनके मदर की डेथ हुई होगी, उनकी नहीं हुई होगी। मेरे मदर 90 ईयर्स के थे, उनकी डेथ नहीं हुई थी। तो ये बातें ऐसे कभी कभी हो जाती हैं। अब क्यों होती है, कैसे होती है, ये सब आपको समझाया जाएगा। कहीं भी नहीं आ रहा था। अब
ये है हमारा, ये आपको अगर फिगर नजर आ रही है तो देखता हूँ, ठीक है, दिखाई दे रही है इसमें। ये हमारी आर्टरीज है, ब्लॉकेज नहीं है बिल्कुल भी, कितनी खुशी खुशी से हमारा खून अंदर आ रहा है। तो यहाँ पर होगी हमारी ब्लॉकेज, यहाँ पर हमारी ब्लॉकेज होगी। ब्लॉकेज क्या होती है? जो हमारी ये जो है आर्टरीज, इसके अंदर धीरे धीरे जो हम फैट वगैरह खाते हैं वो जमा होनी शुरू हो जाती है। जो हम कैल्स्ट्रोल खाते हैं वो धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। एक दिन में जमा नहीं होता, टाइम लगता है, धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाता है। जब जमा होना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे ये जो हमारी है वेन तंग होनी शुरू हो जाती है। इसमें से ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो यहाँ पर देखेंगे कैसे बेचारा बहुत मुश्किल से ब्लड अंदर आ रहा है। इसके ऊपर एक जो हमारा कल्चर है, इसके ऊपर एक और झिल्ली चढ़ी होती है, इसको कहते हैं मेमोरी, पतली सी झिल्ली होती है। तो ब्लड हमारा यहाँ से निकल गया। अब एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए मेरे पास एक गड्डी है नोटों की, 100 के नोट है, उसके अंदर 100 है। ऊपर मैंने एक रबड़ बैंड लगा दिया, उसके अंदर मैं और 10 नोट आज डाल दिए, 10 नोट कल डाल दिए। धीरे धीरे क्या होगा, वो रबड़ बैंड जो है हमारा वो क्या इसमें और डाल दीजिए, ऐसे रबड़ बैंड लगा हुआ था तो वो स्ट्रेच में शुरू हो जाएगा और हो गया। अब ये खींचेगा तो नेचुरली वो टूटेगा ना, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। ऐसे ही जो हमारी नली है इसके अंदर जब ये कैल्शियम जमना शुरू हो जाता है, ऊपर जो झिल्ली लगी है, अब बहुत ज़्यादा जमता गया तो वो झिल्ली कब तक बर्दाश्त करेगी, वो फट जाती है। जब वो फटती है तो एकदम से यहाँ से फटी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ब्लॉकेज। मैंने आपको बताया था कि हमारे अंदर एयर आ रही थी, हमारे अंदर ऑक्सीजन आ रही थी जब लंग्स से, तो वहाँ पे वो ब्लॉकेज होगी, आगे ब्लड जाना बंद हो गया। तो ब्लड जाना बंद हो गया तो क्या होगा, हार्ट अटैक होगा। अगर वो हमारी जो नर्व ब्रेन वाली है, ब्रेन में ब्लॉकेज होगी तो क्या होगा, ब्रेन हेमरेज होगा। तो ये सभी बीमारियां इससे ही होती है। तब हमने बिल्कुल ध्यान से अपना पूरा जो हमारे को भगवान ने दिमाग दिया उसको लगाकर ये सोचना है कैसे। मैं आपके बारे में थोड़ा बताता हूँ। हार्ट में अब क्या किया जाता है, जब हार्ट प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज होती है, तो सबसे पहले तो हम पहले आते ना बैलूनिंग की जाती थी। क्या करते थे, अंदर तार डाली हमारे यहाँ पे और एक बैलून हम गुब्बारे भरते थे। अब भी भरते होंगे बच्चों के लिए, होली में भी भरते होंगे, उसमें पानी डाल के वो गुब्बारा फैला लेते हैं, गुब्बारा डाल दिया जाता है। फिर इसके अंदर नीडल से क्या भर देते हैं, पानी, वाटर, इसके अंदर पानी भर देते हैं। पानी भरा तो ये फूल गया, गुब्बारा फूल गया। फूलेगा तो ये जो हमारा था ब्लॉकेज, इसको क्या करेगा, थोड़ा दबाएगा ऐसे। इसको बहुत ही कुछ ही सेकंड के लिए रखते हैं। अगर हमने ज़्यादा सेकंड के लिए रख दिया तो क्या हो जाएगा, हमारा काम तमाम हो जाएगा, क्योंकि हमारी ब्लड की सर्कुलेशन बढ़नी बंद हो जाएगी। जो ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में जा रही है वो जानी बंद हो जाएगी, तो हमारी डेथ हो जाएगी। कुछ ही सेकंड में डालते हैं, ये थोड़ा ऊपर हो जाता है, तो इसको हम फिर बाहर इसको निकाल देते हैं। इसको हमने बैलून को साथ साथ बाहर खींच के पानी को निकाल दिया, तो ये जो है हमारा थोड़ा सा ठीक हो गया। कुछ सालों के बाद थोड़ा ठीक हुआ ना, पूरा तो निकाला ना, पूरी ब्लॉकेज तो निकाल ली।
फिर ये दोबारा भरना शुरू हो गया। तो फिर बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, ये ज़्यादा कामयाब नहीं है। फिर उसके बाद आ गया स्टंट डालना। क्या आ गया? स्टंट डाला जाता है। अब जो स्टंट है वो बताते हैं कैसे है। तो फिर वही नीडल डाली अंदर और इसको थोड़ा फैला के इसके अंदर स्प्रिंग रख दिया। ये स्प्रिंग रख दिया तो स्प्रिंग से ये जो हमारी आर्टरी से नर्व थी हमारी, ये थोड़ी फूल गई। तो ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो हमारी ठीक होनी शुरू हो गई। मगर ये भी फॉर्म पार्टिकल है, तो कुछ टाइम के बाद ये स्प्रिंग भी खराब होना शुरू हो गया। 4-5 साल के बाद तो दोबारा फिर डालना पड़ता था। फिर उन्होंने बोला नहीं, हम एक ऐसा स्प्रिंग डालेंगे जो मेडिकेटेड होगा, उसके ऊपर हम थोड़ी सी वो कोटिंग करके वो डाल लेंगे। वो भी हमारा कामयाब नहीं हुआ। अब होता क्या है, मेरे साथ हुआ 8-10 साल पहले की बात है। मेरे यहाँ पर चेस्ट में ऐसे था जैसे मोबाइल वाइब्रेशन से हो ना, ऐसे करता था, वो करता था, पता नहीं क्या था। तो मैं यहाँ पे, हमारा हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, जेपी हॉस्पिटल, वहाँ गया, डॉक्टर साहब को दिखाया, उन्हें ईसीजी वगैरह कराई। तो कहते जी आपकी एंजियोग्राफी होगी तो उससे पता चल जाएगा। मैं कहा जी ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इसके बारे में। तो मैं तैयार हो गया, मैं आया, मेरे एक फ्रेंड थे, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम थी कई साल से। तो कहते एक बार ना एक डॉक्टर की और एडवाइस करके अपोलो चल रहे साथ। अपोलो गया, वहाँ पे उनको बोला डॉक्टर साहब को, उन्होंने 2 मिनट लगाए, कहा अब टीएमटी टेस्ट करा लो। तो मैंने आके फिर जेपी में टीएमटी टेस्ट कराया, उसमें बिल्कुल ओके निकला। मैं वो रिपोर्ट लेके उसी जेपी वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास गया। मैं कहा सर ये देखो टीएमटी टेस्ट तो ठीक है, और तो एंजियोग्राफी कर रहे थे। और एंजियोग्राफी में होता क्या है, एंजियोग्राफी के अंदर उन्होंने आपके यहाँ से, आपको बताता हूँ, एक तार डाल देते हैं, यहाँ से छेद दिया, एक तार डाल दी हमारे हार्ट की उस नर्व के अंदर जहाँ पे ब्लॉकेज है, तार डाल दी, और उनको पता चल जाए कितनी ब्लॉकेज है। तो तार को निकालेंगे नहीं, छोड़ देंगे वहीं पे। आगे बाहर आपके घर वालों से पूछेंगे कि जी वहाँ तो ब्लॉकेज है, 80% है, तो क्या करें, शन डालना है। तो घर वाले क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारा सबका आजकल मेडिक्लेम होता है, पैसे की हमें चिंता होती नहीं कि भैया पैसे तो देने हैं हमारे इंश्योरेंस वालों ने। तो हम क्या कहते हैं, अभी डाल दो, स्टंट डालना है, एक ही जगह 2 डाल दो, कोई बात नहीं, आदमी ठीक होना चाहिए, यही करते हैं ना। तो हमारे उसमें स्टंट डाल दिया जाता है। अब घर वाले अगर पैसे नहीं भी हैं, अगर किसी का इंश्योरेंस नहीं भी है, तब भी वो कहीं से भी लेकर आए, वो स्टंट डलवा ही लेता है। क्योंकि उस समय घर में सब बाहर, हमारी मिसेस खड़ी होगी, बहन भाई खड़े होंगे, रिश्तेदार सब खड़े होंगे, तो वो तो चाहेंगे ना कि आदमी बच जाए। वहाँ तो ये बोला जाएगा कि बताओ अब क्या करें। तो वो कहेंगे भाई तो आप इसको ठीक करो, मरीज को, पैसे की कोई बात नहीं, हम लोन ले लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। तो स्टंट डाल दिया जाता है। अब स्टंट डाल गया, फिर वो कितना चलेगा, 4-5 साल। अभी भी हम कई पेशेंट आते हैं हार्ट के, तो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया है हमारे, उन्होंने अपना नंबर दे रखा है मेरे को कि जब भी तुम्हें हार्ट अटैक हो तो मेरे को फ़ोन कर दियो, आप भी अपना नंबर दे दो। मैं कह जी मैं उस समय क्या करूँगा, आप हॉस्पिटल जाना, मैं तो हार्ट अटैक होने से पहले आपको ना हो वो बता सकता हूँ। जब हार्ट अटैक होगा मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं, मेरे को फ़ोन मत करना, आप सीधा हॉस्पिटल जाना। हार्ट अटैक ना हो आपको, ये तो मैं आपको बता सकता हूँ।
हार्ट अटैक हो ही क्यों हम उनको अपना फ़ोन नंबर दें, क्यों इमरजेंसी में वो हमारे पास आए। तो हमने ये सब सीखना है। हार्ट के अंदर मैंने भी पढ़ाया था सब कुछ कैसे करना है। अब जो बाईपास सर्जरी होती है वो क्या करते हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा हमने अपने हार्ट अटैक को कंट्रोल कैसे करना है। पहले हम बाईपास सर्जरी को देख लेते हैं। ये इसी के ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ ब्लॉकेज हो, यहाँ ब्लॉकेज थी, तो उन्होंने एक हमारी और ट्यूब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लगा दी, यहाँ से लेकर यहाँ लगा दी। पूरे हार्ट के अंदर जो ब्लड आ रहा होता है उसको पहले रोकते हैं मशीन के द्वारा, फिर वो पंप किया जाता है पूरे मशीन के अंदर। इसको हार्ट को काटा जाता है कटर से, कटर मशीन से काटते हैं हमारे हार्ट को। ये हमारा यहाँ से काटते हैं, दो हिस्से कर देते हैं छाती को, फिर जो है यहाँ पर ये पाइप लगा दी जाती है। जब हमारी वो पाइप 60 साल नहीं चली तो ये आर्टिफिशियल पाइप कितने साल चल जाएगी, 5 साल 10 साल। बस उसके लिए भी हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। जो कुछ करना पड़ता है वो हम पहले ही कर लेना भाई, क्यों हम जाएं इस सर्जरी के अंदर, क्यों अपना चीर फाड़ करवाए। ओरिजिनल परमात्मा की चीज दी हुई ओरिजिनल ही होती है। ये तो डराया जाता है हमारे को हर हॉस्पिटल के अंदर। आज से 15-20 साल पहले मेरे को थोड़ी सी यहाँ पेन हुई राइट साइड में पेट में, तो मैं और मिसेज दोनों डॉक्टर के पास गए, तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया, वहाँ मेरी पथरी निकल आई, मिसेज की भी पथरी थी। तो मिसेज ने कहा जी मैं ऑपरेशन करवाती हूँ, उसका मेडिक्लेम था, मेरा भी था, मैंने नहीं करवाया, उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। अब 15 साल हो गए मैंने तो करवाया नहीं, उन्होंने अपना वो जीबी निकलवा के डस्टबिन में फेंक दिया। मेरे को बोला गया था उस समय, उस डॉक्टर साहब ने ये बोला था मेरे को कि भाई इसको निकलवा लो, नहीं तो तुम्हें कैंसर भी हो सकता है। मैं क्या भाई होने दो ना कैंसर को। तो ये बातें डराई जाती हैं, हमारे को बहुत कुछ किया जाता है। अब हमने क्या करना है, एक तो अपने को बचाने के लिए सैर करनी शुरू कर दो। वॉकिंग तो आपने करनी ही करनी। हम क्या करते हैं, सुबह उठे, बाथरूम गए, नाश्ता किया और लिफ्ट से उतरे, अगर हम रहते हैं फ्लैट में, नहीं तो हम कोठी के बाद रहते हैं, वहाँ की गाड़ी में बैठे, एसी हमारी गाड़ी है, ऑफिस के बाद गए, वहाँ उतरे, फिर एसी में बैठ गए, रात को घर में आए, टीवी में कौन बनेगा करोड़पति देखा, 1 घंटा कुछ और गपशप की, फिर सो गए। ये हमारी दिनचर्या है, हम कुछ नहीं करते। जब से मुझे ये बातें पता चली तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से गाड़ी लेता हूँ, मेट्रो पे खड़ी करता हूँ। अगर मैं दिल्ली जाना है, 1-2 काम है, ज़्यादा नहीं, तो दिल्ली जाना हो, मैं मेट्रो पे जाता हूँ, मेट्रो की सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ, कभी भी एस्केलेटर यूज नहीं करता, सीढ़ियाँ चढ़ता हूँ। तकरीबन एक बार में 80 सीढ़ियाँ होती हैं एक मेट्रो स्टेशन के ऊपर, तो 2-3 मेट्रो स्टेशन, 4 बार तो हो गया, 2 बार जाना 2 बार आना उसी स्टेशन पे, तो 320 सीढ़ी तो स्टेप वो ही हो गए। फिर आगे पैदल चलना थोड़ा बहुत, अगर कहीं दूर जाना हो वहाँ से टैक्सी कर लो, रिक्शे कर लो, बहुत कुछ कर लो। इससे आपका एक तो ये फायदा हो गया। अगर आपके पास सुबह जाने का टाइम नहीं है तो सुबह भी जाओ, ये भी साथ में करो, क्या दिक्कत है, आप ट्रैफिक से भी बचोगे। तो ये आपने करना है। एक जो हमारे एनिमल फूड है, कोई भी फूड हो, एनिमल फूड, चिकन हो या लैम हो या कोई भी मछली हो या कुछ भी ऐसी चीज़ें हो, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है, उनको खाना हम कम कर दें। अब जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे अंदर जाके क्या करता है, या तो इनमें जमेगा या फिर क्या करेगा, हमारे को फैट बनाएगा, मोटा करेगा। मोटा करेगा तो सबसे पहले हमारी टांगे दुखेंगी, कि टांगे भगवान ने हमारे को दी है घोड़े की, हाथी के लिए नहीं दी। इतनी मोटी मोटी टांगे जिन्होंने हाथी ऊपर चलेगा नहीं, घोड़े की टांगे दी हैं। इसको मजबूत रखना है, हमने अपने कोलेस्ट्रॉल के ऊपर कंट्रोल करना है, ठीक है। प्लांट फूड के अंदर
कैल्स्ट्रॉल नहीं होता। जितने भी हमारी सब्जियां हैं उनमें है ज़ीरो कैल्स्ट्रॉल। और बहुत चीज़ों पे लिखा होता है नो कैल्स्ट्रॉल, नो कैल्स्ट्रॉल। सब्जियों पे भी लिखा होता है, भाई उनमें होता ही तो क्या आप निकालोगे उसमें से। तो आप कैल्स्ट्रॉल वाली चीज़ें खानी कम कर दीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल बंद कर दीजिए। कभी 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 एक आध महीने में थोड़ा सा चिकन खा लिया तब तो ठीक है। मैं जानता हूँ अपने रिश्तेदारों को जो तिलक नगर में रहते हैं, एक बार हमारे घर में किसी की शादी हुई तो हमने उनसे पूछा अपने साला साहब से कि आपके बच्चे नहीं आए। तो वो कहते जी कि वो तो यहाँ पे वेजिटेरियन था। वो कहते हम वहाँ पे खाएंगे क्या, सब वेज चीज़ें हैं। बल्कि आजकल बच्चे ऐसे हो गए हैं कि केवल वो नॉन वेज ही खाते हैं 2-3 टाइम, उनको वेज पसंद ही नहीं है। कोई बात नहीं, चलो बाजार से वेज नॉन वेज ले आओ, नॉन वेज ले आओ, नॉन वेज, इतना नॉन वेज खाते हैं तो क्या होगा, फैट बढ़ेगा और धीरे धीरे कैल्स्ट्रॉल हमारे आर्टरीज में भी जमना शुरू हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें कंट्रोल करना है। हाई बीपी हो, हमें बीपी को भी कंट्रोल करना है। और जिनको ब्लड